नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में। दोस्तों, एसएससी ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल की भर्तियां निकाली है, जिसका कि नोटिफिकेशन 1 अगस्त 2020 को जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 अगस्त 2020 को एसएससी की साइट पे इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो देखते हैं इसकी क्या डिटेल्स हैं, कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एग्जामिनेशन प्रोसीजर क्या है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है इसका नोटिफिकेशन और हम पॉइंट वाइज देखेंगे इसमें क्या है डिटेल्स। तो इसमें सबसे पहले जो ऊपर डेट्स मेंशन कर रखी हैं, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिशन की डेट स्टार्ट है वो है 1 अगस्त से 7 सितंबर तक, और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फाइल करने की 7 सितंबर तक 11:30 तक। और लास्ट डेट है फी पेमेंट, जो ऑनलाइन फी पेमेंट आप करेंगे वो 9 सितंबर 2020 तक की इसकी लास्ट डेट है। और अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो 11 सितंबर तक आप इसका चालान जनरेट कर सकते हैं, और 14 सितंबर तक आप इसकी फीस को पे कर सकते हैं ऑफलाइन। दोस्तों, इसमें जो पे स्केल है वो लेवल 3 की है। मतलब आपकी सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 तक रहेगी। और यहाँ वैकेंसी डिटेल्स की बात कर रहे थे तो आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी जो है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए है वो 3433, जिसमें 1681 अनरिजर्व के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 343, ओबीसी के लिए 662, एससी के लिए 590 और एसटी के लिए 157 है। वहीं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल्स की बात करें, जिसमें एक्स सर्विसमैन को भी इंक्लूड किया गया है और बैकलॉग वैकेंसी है, तो उसमें अनरिजर्व के लिए 94, ईडब्ल्यूएस के लिए 19, ओबीसी के लिए 37, एससी के लिए 52, एसटी के लिए 24। तो टोटल मिला के 226 वैकेंसी हैं। वहीं आप कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल में एक्स सर्विसमैन अगर वैकेंसी देखें तो 93 अनरिजर्व की है, ईडब्ल्यूएस के लिए 19, ओबीसी के लिए 37, एससी के लिए 67, एसटी के लिए 27। तो ये टोटल 243 वैकेंसी हैं। वहीं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल की अगर बात करें तो 933 है अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 202, ओबीसी के लिए 387, एससी के लिए 328, एसटी के लिए 94। तो ये टोटल 1944 वैकेंसी है। तो अगर आप टोटल देखें तो टोटल 5,846 वैकेंसी पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि 10% वैकेंसीज हर कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल रखी गई है, जो कि 1 जुलाई 2020 से लागू होगी। इसका मतलब है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2002 के बीच है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन देखें तो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और स्पोर्ट्स पर्सन को 5 साल रखी गई है। एक्स सर्विसमैन को भी एज रिलैक्सेशन दी गई है, जो कि आप डिटेल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए। और अगर आपके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में ही वर्किंग हैं या रिटायर्ड हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 11th क्लास तक का रिलैक्सेशन दिया गया है। दोस्तों, मेल कैंडिडेट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उनके पास मोटरसाइकिल या फिर कार का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट की डेट तक। जी हाँ, जैसे 3 चरणों में एग्जाम होगा, रिटन, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट और उसका मेडिकल। तो आपको फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट की डेट तक आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल या कार का होना चाहिए। और लर्नर लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा बोर्ड। दोस्तों, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको ए बी सी और सर्टिफिकेट के हिसाब से 2, 3 और 5% का बोनस मार्क्स दिए जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन जो होते हैं उसके बेसिस पे। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप ssc.nic.in पे जा सकते हैं और वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है वो 100 रुपये रखी गई है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। वुमेन कैंडिडेट के लिए और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे कोई फीस नहीं देनी है। ऑनलाइन फीस यहाँ पे 9 सितंबर तक फिल कर सकते हैं, और ऑफलाइन फीस जो चालान के थ्रू आप करेंगे वहाँ आप 14 सितंबर तक कर सकते हैं, पर चालान जो है वो सिर्फ 11 सितंबर को ही क्लोज हो जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, जहां रीजन वाइज वेरियस सिटीज में एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आपका 3 फेजेज में एग्जाम होगा, जहां पहला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट, दूसरा है फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट और तीसरा है मेडिकल एग्जामिनेशन। इन तीनों को पास करने के बाद ही मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और टोटल टाइम आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा। जहाँ पार्ट 1 में होंगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, जिसके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। पार्ट बी में रीजनिंग होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और पार्ट सी में होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, और पार्ट डी में कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमएस एक्सेल एमएस वर्ड होगा, जिसके 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, और 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग दिया गया है हर गलत आंसर के लिए। और जो एग्जामिनेशन लैंग्वेज है वो इंग्लिश और हिंदी होगी। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इन्हीं 2 लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा।
कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा। तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए आप डिटेल्स देख सकते हैं, जहाँ पे 30 इयर्स की एज तक के लिए आपको 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस क्वालिफाई करनी है। लॉन्ग जंप के लिए 14 फीट और हाई जंप के लिए 3 फीट 9 इंचेस की आपकी हाइट होनी चाहिए हाई जंप में। उसके बाद 30 टू 40 इयर्स के एजेस के लिए 7 मिनट की टाइमिंग में आपको 1600 मीटर रेस क्वालिफाई करनी है। लॉन्ग जंप 13 फीट और हाई जंप 3 फीट 6 इंचेस के लिए। और अबव 40 वालों के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर की रेस है। लॉन्ग जंप आपको 12 फीट की क्वालिफाई करनी है और हाई जंप में आपको 3 फीट 3 इंचेस की क्वालिफिकेशन करनी है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। जो लोग फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हीं को मौका मिलेगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आने के लिए, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट है 170 सेंटीमीटर हाइट की और चेस्ट की रिक्वायरमेंट है 81 सेंटीमीटर विद मिनिमम 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन की। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फीमेल की बात करें तो अगर आपकी एज 30 ईयर्स तक की है तो आपको 1600 मीटर 8 मिनट में दौड़ना है। लॉन्ग जंप आपकी 10 फीट की होनी चाहिए और हाई जंप आपकी 3 फीट की होनी चाहिए। 30 टू 40 ईयर्स के लिए 1600 मीटर की रेस के लिए 9 मिनट का टाइम है। लॉन्ग जंप आपकी 9 फीट की होनी चाहिए और हाई जंप 2 फीट 9 इंचेस की होनी चाहिए। और अगर आप 40 ईयर्स से अबव के हैं तो आपकी 10 मिनट्स में 1600 मीटर रेस क्वालिफाई होनी चाहिए। लॉन्ग जंप आपको 8 फीट और हाई जंप 2 फीट 6 इंचेस की होनी चाहिए। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट फीमेल की बात करें तो यहाँ हाइट की रिक्वायरमेंट है 157 सेंटीमीटर और गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप ssc.nic.in पर जा सकते हैं और डिटेल नोटिफिकेशन भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया गया है कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी डिटेल्स एसएससी कांस्टेबल दिल्ली पुलिस की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।